बाराबंकी के सांसद उपेंद्र रावत एक पॉलिटिशियन के रूप में बड़े लकी मैन रहे हैं, सौभाग्यशाली रहे हैं और बीजेपी के लिए भी लकी रहे हैं क्योंकि बीजेपी से पहला चुनाव जब इन्होंने लड़ा तो ये बीजेपी के विधायक बने और उसी समय बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार भी उत्तर प्रदेश में बनाई उसी के साथ। और उसके बाद दूसरा चुनाव तुरंत इन्हें लोकसभा का लड़ने का मौका मिला और लोकसभा के चुनाव में भी इन्होंने विजय हासिल की। तो विधानसभा चुनाव को इन्होंने जीता, फिर लोकसभा का चुनाव जीता और बाराबंकी जनपद एक बड़ा जनपद है, एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में। वर्तमान में फिर से देश की सियासत धीरे धीरे लोकसभा की ओर बढ़ रही है। 2024 की रणभेरी बज गई है, बीच में कुछ उपचुनाव का भी माहौल चल रहा है, निकाय चुनाव भी आ गए हैं। ऐसे में सांसद के कंधों पर जो अपनी पार्टी को एक लीडरशिप भी दे रहे हैं अपने एरिया में, एक जिम्मेदारी है। उपेंद्र जी, लोकसभा तो नज़दीक आ ही रहा है लेकिन फ़िलहाल निकाय चुनाव बिल्कुल निकट आ गए हैं, तो एक दबाव है आपके ऊपर भी कि एक अच्छा परफॉर्मेंस हो। ज़िले के जो निकाय हैं, शहरी मतदाता और जो कस्बों के मतदाता हैं, उन्हें पार्टी की ओर कनेक्ट रखने की एक जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल, दबाव तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नहीं रहता है, इसलिए कि चुनाव जीतने के लिए या चुनाव के समय में वो काम नहीं करते हैं, बल्कि चुनाव जीतने के बाद से ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और तैयारी इस तरीके की होती है कि जनता के बीच में जाकर के सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उनका लाभ उन्हें मिल रहा कि नहीं मिल रहा, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों या अन्य संगठन के कार्यकर्ता हों, करते रहते हैं। इसलिए कोई दबाव महसूस नहीं करते हम लोग। क्या उम्मीद है जिले के निकायों में कैसा प्रदर्शन होगा भाजपा का? और क्योंकि कई निकायों में समाजवादी पार्टी भी मजबूत स्थिति में यहाँ बताई जाती है। वोटों का समीकरण नगरों में कुछ ऐसा रहता है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की कम सीटें विगत चुनाव में निकली थी, लेकिन इस बार ज़्यादा नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन जीतने की उम्मीद है पूरी हम लोगों की। हम लोगों ने ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष चुनाव जीत करके आएंगे। उपेंद्र जी, नगर के चुनाव की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाराबंकी जिला मुख्यालय में जो नवाबगंज नगर पालिका है आपकी, वो बड़ी महत्वपूर्ण है और कोई भी जिला मुख्यालय उस पूरे जनपद का चेहरा होता है। यहाँ पर लगातार 10 वर्षों से रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का परिवार, पहले वो रहे फिर उनकी पत्नी है, उनके कार्यकाल को, उनकी कार्यशैली को आप कितना बेहतर मानते हैं? देखिए, 10 साल में जो कार्यकाल रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का खुद का और फिर उनकी पत्नी का, जो इस समय वर्तमान में चेयरमैन है, इन 10 सालों में रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने बहुत सारे काम किए हैं शहर के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन होने के नाते, वो नगर के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के नाते उनमें भी वही बात है कि हम अपने नगर का विकास करें और बहुत सारे काम उन्होंने इस शहर के लिए किए हैं। चाहे सड़कों का निर्माण हो, आप देख लीजिए, या फिर जो है नालियों का निर्माण हो। अच्छी संख्या में यहाँ पर सड़कें भी बनी हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की बनी हैं। नालियों की भी मरम्मत कराई गई है और नई नालियों का निर्माण कराया गया है। इसी मोहल्ले में आप देख लीजिए कि चारों तरफ घूम करके देख लीजिए कि इंटरलॉकिंग से सारी सड़कें बनी हुई हैं। तो शहर के अंदर जो बिजली की व्यवस्था थी, जो हमारा विस्तारित क्षेत्र था, जो नए गांव इसमें जुड़े थे, वहां पर भी तुरंत बिजली के पोल गड़वा करके उसमें लाइट की व्यवस्था लगवाने का काम वर्तमान चेयरमैन ने किया। तो इस तरीके से 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, एक बढ़िया कार्यकाल रहा है और अच्छा विकास उन्होंने इस नगर क्षेत्र के लिए किया। आप क्या चाहेंगे, क्या उन्हें टिकट रिपीट हो, तीसरी बार भी मौका उनकी फैमिली को दिया जाए? ये मामला संगठन का होता है, ये भारतीय जनता पार्टी में कोई एक अकेले व्यक्ति नहीं तय करता है, ये संगठन तय करेगा और संगठन जो उचित होगा वही तय करेगा और जो संगठन करेगा उसका पालन भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता करेंगे, हम भी करेंगे। तमाम नए चेहरे सामने आए हैं इस बार टिकट को लेकर, चूँकि अब नगर पालिका में काफ़ी बजट आता है, एक बड़ी संस्था धीरे धीरे नगर पालिका, नगर पंचायतें भी हो गई हैं। तो कुछ दशकों पहले तो इनके चुनाव में उतनी प्रतिष्ठा इन्वॉल्व नहीं होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव में काफ़ी प्रतिष्ठित होते हैं, लोकसभा के, धीरे धीरे नगर पालिकाओं की ओर भी एक रुझान लोगों का बढ़ रहा है और प्रभावशाली ताकतवर लोग भी चाहते हैं कि वो चेयरमैन बने। तो पार्टी के लिए, और आप चूँकि सांसद हैं और ज़िले में आप पार्टी के सर्वोच्च जनप्रतिनिधि हैं, कितनी एक कठिन प्रक्रिया होगी कि किसी योग्य व्यक्ति का चुनाव किया जाए जो विनिंग भी हो और जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे? जिस पार्टी से जितने ज़्यादा लोग टिकट मांगने की होड़ लगाते हैं, जितने ज़्यादा लोग निकल कर के आते हैं, उस पार्टी के लिए सबसे खुशी की बात होती है। क्योंकि जिस पार्टी में दम होगा, जिस पार्टी
को जीतने की उम्मीद होगी, चांसेज होंगे, वहीं पर जाकर के लोग ज़्यादा टिकट मांगने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी को ही ले लीजिए, यहाँ पर टिकट मांगने वालों की संख्या बहुत नगण्य है। बहुजन समाज पार्टी से कोई टिकट मांगने वाला है ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट इसलिए लोग ज़्यादा मांगने के लिए होड़ लगाए हुए हैं, क्योंकि ये पक्का है, स्वाभाविक है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चेयरमैन का होगा वो चुनाव जीत करके आएगा, चूँकि पूरी पार्टी मिल करके उसको चुनाव लड़ाएगी। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत टिकट मांगने वाले लोग हैं। जो टिकट मांगने वाले लोग हैं, जो उस लाइन में हैं, उनकी भी अंदर से सोच ये है कि अगर टिकट उन्हें नहीं मिला और पार्टी ने टिकट किसी दूसरे को दिया तो फिर पूरे तन मन के साथ जो है लग करके दूसरे को जिताने का काम करेंगे। जब तक टिकट नहीं मिलता है तब तक वो अपनी पैरवी कर रहे हैं। टिकट मिलने के बाद फिर जिसको टिकट पार्टी दे देगी उसी के साथ सारे हमारे जो टिकटार्थी हैं ये सब लग जाएंगे और उसको जिताने का काम करेंगे।